Now, after this, let us now move to the topic that we have to look into today. ठीक है, देखो. Now, today what we are going to do, we have already seen this program, okay? This program was already seen by us. We will be seeing this program number 6.5 today. 6.5 वाला जो प्रोग्राम है वो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कोडिंग. ऑलराइट, चलो देखते हैं. Let me change the color. Okay. Program to print invoice for the sale of item Amul butter 100 grams. एक आइटम है अमूल बटर 100 ग्राम्स. इसका आपको क्या प्रिंट करना है? इसका आपको इनवॉइस प्रिंट करना है. समझ रहे हो? इनवॉइस मतलब क्या होता है? इनवॉइस मतलब बिल. आपने शॉपिंग करी शॉप पे जाके, तो आपको उसका बिल प्रिंट करना है. ठीक है. क्वांटिटी 4 विथ प्राइस ऑफ वन आइटम एज 45 रुपये. एड टैक्स एट 5%. ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने हमको यहाँ पर बता दी. प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो प्रोडक्ट का नाम है अमूल बटर. कितनी क्वांटिटी है? तो क्वांटिटी इसने बता दी यहाँ पर 4. प्राइस कितना बताया? प्राइस बताया 45. टैक्स कितना लगेगा? तो टैक्स लगेगा हमारा 0.5%. 0.5 को मैं बोल सकता हूँ 5/100, और 5/100 को बोल सकता हूँ मैं 0.05. एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ऐसा कर सकता है. 5% मतलब 5/100, 5/100 मतलब 0.05. ठीक, तो 0.05 का टैक्स लगेगा. अब एक चीज समझो, देखना. प्राइस है 45. ठीक, प्राइस है 45. क्वांटिटी है 4. तो 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी टू 4 4 ज़ा 16 17 18 180 रुपीज़ आपका टोटल बिल हुआ. इस 180 पे 5% आपको टैक्स लगाना है. अगर आप 50% निकालो तो कितना होगा? 90. और 5% कितना होगा? 9. तो इसमें 9 रुपये और जुड़ जाएंगे. तो आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना है? 189 रुपीज़ पे करना है. समझ गए? इतना क्लियर है? 45 रुपये का एक था, 4 अमूल बटर खरीदे, तो 45 इंटू 4 180. 180 का 5%, तो 180 का 100% 180. 180 का 50% 90. और 180 का 5% 9. तो यहाँ पर सिंपली मैंने 9 ऐड कर दिया, 189 हो गया. तो ये आपको प्रिंट करना है. ठीक है. अब ये प्रिंट करना होता सिर्फ, तो हम तो सिंपली प्रोग्राम में कोड करते और बना लेते. बट यहां पर सिर्फ प्रिंट नहीं करना है, हमारे को इन्होंने एक चीज बोल रखी थी कि यू हैव टू प्रिंट व्हाट. सो यू हैव टू प्रिंट इट्स इनवॉइस. ठीक है, हमको इनवॉइस प्रिंट करना है. इनवॉइस मतलब बिल. यहां पर देखो आउटपुट जो प्रिंट हुआ है वो एक बार आपको मैं दिखाता हूं कैसा दिख रहा है. ये देखो, ये है आउटपुट. यू हैव टू गेट आंसर समथिंग लाइक दिस. सेंटर में लिखा है इनवॉइस, डेट डली हुई है. डेट के बाद यहां पर जिस समय आपने बिलिंग करी वो टाइम. आइटम लिखा हुआ है, ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा. और आइटम का नाम, टैक्स कितना लगा, और फाइनली अमाउंट पेएबल 189 नीचे आ गया. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू. यू हैव टू राइट द कोड एज इट इज. जैसे हम टोटल निकालते हैं, जैसे हम करते हैं, वो तो वैसे ही होगा, बट थोड़ा सा वे चेंज हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन यूज होने वाला है. चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा. अब यहाँ पर जब हमको डेट टाइम इंपोर्ट करना है, तो डेट टाइम इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने हमको एक चीज़ बता दी कि जब कभी आपके प्रोग्राम में आपको डेट टाइम इंपोर्ट करना होता है, तो डेट टाइम क्या है? तो डेट टाइम एक वीआईपी फंक्शन है. ठीक है, अब कोई भी वीआईपी काम करने के लिए उसको थोड़े सी तो इज्जत देनी पड़ेगी. तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम शुरू होते समय लिखना पड़ेगा इंपोर्ट डेट टाइम. ठीक है, वीआईपी फंक्शन है वो. वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. तो वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिला उसको? शुरुआत में इंपोर्ट डेट टाइम हमने लिख दिया. जैसे हमने इंपोर्ट डेट टाइम लिखा, तो पाइथन को यह पता चल गया कि मुझे मेरे प्रोग्राम में कहीं पर भी डेट और टाइम यूज करने की जरूरत पड़ सकती है. एंड आई हैव दैट कैपेसिटी दैट आई कैन यूज इट बिकॉज दैट हैज बीन ऑलरेडी इंपोर्टेड टू माई प्रोग्राम. सो दैट कैन बी डन. नाउ हाउ टू प्रिंट डेट एंड टाइम, दैट वी शुड अंडरस्टैंड. डेट और टाइम प्रिंट करने के लिए यहां पर एक फंक्शन होता है
जिसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, देखो ये बना हुआ फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया, ये लिखने का तरीका है ही, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय अस। तो कैसे लिखा जाता है, तो देखो नाउ इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन। एक डेट टाइम नाम का फोल्डर होगा, उस डेट टाइम नाम के अंदर एक और डेट टाइम नाम का फोल्डर होगा, और उसके अंदर एक फंक्शन होगा नाउ का। तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये आपका अभी जो टाइम हो रहा है, जैसे कि एग्जैक्ट टाइम की बात करें 11 नवंबर 9:39, ठीक है, तो यहां पर आपकी स्क्रीन पर 11 नवंबर 9:39 एंड वट एवर मे बी द सेकेंड्स दैट विल बी प्रिंटेड ऑन अवर पाइथन प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। जिस समय प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे ना, उस समय का टाइम वो वहां पर प्रिंट कर देगा। तो ये आपको याद रखना है, नाउ इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन। ये डेट और टाइम प्रिंट करने का फंक्शन होता है। चलिए, यही तो हो गई एक बात। अब नाउ फंक्शन को इन्होंने क्या किया है, इस नाउ फंक्शन में जो वैल्यू आई है वो डेट और टाइम के फॉर्मेट में है। इन्होंने नीचे एक और वेरिएबल ले लिया, जिस वेरिएबल का नाम है डीटीएम। उस डीटीएम में इन्होंने क्या किया, वो जो आपका नाउ फंक्शन, जो नाउ की वैल्यू आई थी, उसके ऊपर लगा दिया स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक, तो क्या होगा, अब जो ये डेट और टाइम की वैल्यू थी, वो डेट और टाइम की वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ना इन्होंने। str फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझो, मेरे पास एक वैल्यू है, मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 40। अब मैं यहां पे लिख दूं b इज इक्वल्स टू str ऑफ a। तो अभी जो a 40 था, जो कि एक इंटीजर था, उस इंटीजर को मैंने str फंक्शन लगा के कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई, अब वो 40 हो गई। मतलब अब वो क्या बन गया, वो एक स्ट्रिंग बन गया है। देख रहे हो आप, कोट लगाया मैंने, तो अब वो एक स्ट्रिंग बन गया है। तो यहां पर भी इन्होंने वही किया, जो डेट और टाइम की वैल्यू आई है, उस डेट और टाइम की वैल्यू को इन्होंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, इतना क्लियर। आगे बढ़ता है। उसके बाद अब आइटम का नाम, वी ऑलरेडी नो द नेम ऑफ आइटम, सो एक वेरिएबल दे हैव टेकन, दैट इज आइटम, एंड दे हैव इनपुटेड अ वैल्यू विच इज अमूल बटर 100 ग्राम्स। ये वैल्यू इनपुट कर दी। आफ्टर दैट वी ऑलरेडी नो द प्राइस एज वेल, तो प्राइस एक वेरिएबल ले लिया, प्राइस इज इक्वल्स टू 45, इनपुट कर दिया। कितनी क्वांटिटी लेना है, 4 क्वांटिटी लेना है, तो यहां पर इन्हें QTY एक वेरिएबल ले लिया, और उस QTY वेरिएबल में वैल्यू डाल दी 4। इतना तो हमको ऑलरेडी पता था। अब क्या करना है, आपको निकालना है कितना अमाउंट यूजर पे करेगा। तो कितना अमाउंट यूजर पे करेगा, तो उसके लिए इन्होंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है वैल। ठीक, वैल मतलब वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी, तो कितनी वैल्यू होगी, तो भैया सिंपल है, वैल्यू कितनी होगी, 45 रुपए का एक था, उसने 4 खरीदे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपकी वैल की वैल्यू होगी। वेरी सिंपल। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, तो यहां पर देखो वैल में लगा दिया इन्होंने प्राइस इंटू QTY। प्राइस 45, QTY 4, 45 इंटू 4 180, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब टैक्स कितना लगना है, तो टैक्स कैसे निकालोगे भैया, तो अब देखते हैं टैक्स कैसे निकलेगा। तो टैक्स कितना बोला है, 0.05। किसका 0.05, तो टोटल आपका जितना अमाउंट है उसका, टोटल अमाउंट आप तक आपका कितना है, 180। 180 आपने कैसे निकाला, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी को कहां पर सेव किया, वैल के अंदर। तो वैल इंटू 0.05 अगर आप कर दोगे, तो आपकी वैल्यू आएगी 9। ये 9 किस में जुड़ जाएगा, तो ये 9 जुड़ जाएगा वैल प्लस टैक्स। और जब वैल प्लस टैक्स निकालोगे, तो आपका टोटल अमाउंट कितना पे करना है वो आ जाएगा। क्लियर है इतना, है ना। जो था वो सारी चीज़ें बिल्कुल इजी फॉर्म में हम उसको भी कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इतना तो ऑलरेडी हम कर सकते हैं जितना इस स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक, इतना कर लेने के बाद अब देखो, अब थोड़ा सा हम इसको समझते। देखो इन्होंने एक और वेरिएबल ले लिया यहाँ पर नेट नाम से, ये यहाँ पर दिख रहा है, और नेट नाम से वेरिएबल लेने के बाद उसमें वैल्यू प्लस टैक्स को ऐड कर दिया। तो सीधी सी बात है, जो नेट की वैल्यू है वो हमारा फाइनल अमाउंट है जो हम पे करने वाले हैं। आफ्टर दैट व्हाट डज दिस लाइन मीन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस।
इन्होंने यहां पर लिखा है एक प्रिंट फंक्शन लगाया है, ठीक है। उस प्रिंट फंक्शन के अंदर इनटू का साइन लगा के 65 लिखा है, ठीक है। और एक वैल्यू इनपुट करी है जो है हाइफन। इसका मतलब ये होता है जब कभी आप किसी स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हो तो वो इस स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर देता है। जैसे कि एक बात समझना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा कुछ इस तरीके से, सॉरी, मैंने लिखा प्रिंट ए इंटू 3, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं a इंटू 3 तो आउटपुट पता है आपको क्या आएगा? आउटपुट आएगा a। what does that mean? It generally does what? It generally multiplies the values and puts it that many times, जितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक। तो क्या किया है आपने? a इंटू 3 लिखा। अब स्ट्रिंग पे मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर लगाया है। अब जब मल्टीप्लिकेशन पे मतलब स्ट्रिंग पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाते हो तो वो उसी स्ट्रिंग को उतने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कर देता है। सो नाउ वेरी सिंपल, यहां पर क्या हुआ है, ये जो डैश है, ये डैश कितनी बार प्रिंट करना है? तो ये डैश आपको प्रिंट करना है 65 टाइम्स। क्यों करना है 65 टाइम्स प्रिंट? तो ये देखो आउटपुट में दिख रहा होगा, ये आपको लाइंस दिख रही है, ये वाली, ये 65 टाइम्स प्रिंट हुई है, ठीक है। तो देखो हर जगह पर 65 टाइम्स किया होगा तो हर जगह देखो लेंथ बिल्कुल बराबर है। यहाँ एग्जिट पर देखो बिल्कुल बराबर से एक साथ एंड हो रही है, और यहाँ स्टार्टिंग पे एकदम एक साथ एंड हो रही है, क्योंकि आपने 65 ली ना, और 65 तो 65 ही है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको एक ऊपर लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद इन्होंने लिखा है इनवॉइस, पर आप देख पा रहे हो इनवॉइस के आगे लिखा है स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी। व्हाट डज दैट मीन? एक स्लैश टी का मतलब है कैप्स लॉक के ऊपर जो बटन होती है टैब वाली, उसको आपने प्रेस किया है एक बार, ऐसा मान के चलो। तो आपने कितनी बार टैब प्रेस किया है? 4 बार। जब आप 4 बार टैब प्रेस करोगे तो आपने देखा टैब स्पेस इतना जगह आगे बढ़ता है, टैब इतनी जगह आगे बढ़ता है। तो ये आगे 4 बार टैब दबा है, तो इन्होंने क्या सोचा कि 4 बार टैब दबाने से ये इनवॉइस जो है वो कहाँ आ जाएगा? सेंटर में। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है? स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी। तो आप देख सकते हो 4 बार स्लैश टी लगाने से ये सेंटर में आ गया है। ऑलराइट, तो ये हमने कर दिया, इसको सेंटर में प्रिंट कर दिया। नाउ अगेन ये हेडिंग थी, तो ये हेडिंग के बाद फिर से लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचना आपको पता है कैसे खींचेंगे? तो सिंपली द सेम लाइन, प्रिंट फंक्शन लगा दिया और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पर इनटू, और डैश को कितने टाइम्स प्रिंट कर दिया? 65 नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कर दिया। तो क्या हुआ? इतना करने से क्या हुआ? तो इतना करने से ये हुआ, ये इतना आपको, सॉरी, ये जो इतना आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, लाइन ऊपर आई, 65 लाइन्स हाइफन्स आए, इनवॉइस लिखा आया, फिर 65 लाइन्स आई। तो इस तरीके से यहाँ पर वो प्रिंट हो गया। अभी भी अब जैसे कि यहाँ पर आपने इतना प्रिंट कर दिया, उसके बाद इन्होंने लिखा है सिंपली प्रिंट फंक्शन। दे हैव नॉट रिटन एनीथिंग इनसाइड दिस प्रिंट फंक्शन। व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स मूव टू नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अगली लाइन पे अगर आपको मूव करना है तो सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं, सिंपली प्रिंट फंक्शन लगा दीजिए, तो क्या होगा? आप नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो सिंपली प्रिंट फंक्शन लिख दीजिए, उसके अंदर कुछ मत लिखिए। तो क्या होगा? हम लोग नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? प्रिंट फंक्शन लगा दिया। आप लोगों को आवाज आ रही है? मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगा दिया, मतलब मैं अगली लाइन पे आ गया। अब हमारे काम की चीज़ है यहाँ पर पहली बार, अब हम फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इतना तो चलो ठीक है कि सिंपल था कि कर दिया। अब आपको प्रिंट करना है डेट। इनवॉइस हेडिंग डाल दी, उसके ठीक नीचे आपको डेट प्रिंट करना है। अब डेट प्रिंट करने के लिए
क्या करना होगा हमको, तो डेट प्रिंट करने के लिए वो जो DTM के अंदर हमने नाउ फंक्शन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वैल्यू डाल ली है वो प्रिंट करनी है। तो देखो यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन लगाया, ये प्रिंट फंक्शन लगाया, उसके अंदर अब हमने फॉर्मेट फंक्शन लगाया। कैसे लगाया, तो क्या हेडिंग डालनी है, तो डेट हेडिंग डालनी है, तो यहाँ पर हमने वो हेडिंग लिख दी और उसके बाद कोलन का साइन लगता है फॉर्मेट फंक्शन में। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 0:2 लिखा हुआ है, मतलब कि ये लेफ्ट अलाइन रहेगा। फिर साइन लगा हुआ है ऐसा, मतलब कि जितना स्पेस डेट को प्रिंट करने के लिए है उसके भी राइट साइड से डेट लिखी हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में आपको डेट लिखी हुई दिखेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब राइट साइड डेट लिखी हुई दिखेगी, अब कौन क्या वैल्यू आनी चाहिए इसके अंदर, तो इन्होंने बोला है, देखो यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर इन्होंने बोला है 55s, मतलब कौन सी वैल्यू आनी है, स्ट्रिंग वैल्यू आनी है। और कितने कैरेक्टर्स की आ सकती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 55 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग वैल्यू आप डेट के अंदर स्टोर कर सकते हो। और क्या वैल्यू आएगी वैसे यहाँ पर, DTM। नाउ व्हाट इज DTM, सो DTM क्या है, हमारा नाउ फंक्शन है। नाउ फंक्शन में जो भी वैल्यू आई, जैसे कि इन्होंने ये जो प्रोग्राम बनाया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने इसको राइट अलाइन किया हुआ, ऐसा साइन लगाया हुआ था, ये वाला साइन लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये वाला साइन लगा हुआ है तो ये इतनी स्पेस थी डेट को प्रिंट करने के लिए, तो इस डेट को प्रिंट किए जाने वाली स्पेस के भी राइट अलाइंड इसने किया। तो ये देखो एकदम इधर स्क्रीन के कोने से लेकर इतनी स्पेस में आपको डेट लिखी हुई दिख गई। ऑलराइट, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हमने डेट प्रिंट कर दी। आफ्टर प्रिंटिंग डेट, अब इन्होंने क्या किया, फिर से एक लाइन ड्रॉ करी कि डेट अलग दिखे सबको। तो अब फिर से लाइन ड्रॉ करने के लिए यू नो वेरी वेल क्या किया, ये किया, हाइफन 65 टाइम्स प्रिंट कर दिया। फिर से एक डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन आपको स्क्रीन पे दिख गई। अब आपको डालनी है हेडिंग। अब हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग कैसे डालें, तो हम जैसे MS वर्ड पे लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड लिख दिया तो आइटम, फिर 3 बार टैब दबाया, टैब दबाकर आप थोड़े कोने पे चले गए, थोड़े आगे बढ़ गए तो आपने वहाँ पे लिख दिया यूनिट प्राइस, अगली हेडिंग, फिर टैब दबाए तो फिर आपने लिख दिया क्वांटिटी, फिर टैब दबाए फिर आपने लिख दिया वैल्यू। जैसे हम MS वर्ड में लिखते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखना होता है कि नहीं टेक्स्ट को, तो टैब दबा दबा कर लिखते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया, पर यहाँ पर करने के लिए हमने क्या किया, टैब दबाया नहीं, पर टैब का एस्केप सीक्वेंस यूज किया, जो कि होता है /t, \t। तो यहाँ पर उसका एस्केप सीक्वेंस यूज करके हमने टैब स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। सो दिस इज द लाइन, /t करके इन्होंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो क्या हुआ, ये आपकी हेडिंग बन गई। हेडिंग के बाद इन्होंने एक और लाइन खींची है, तो लाइन कैसे खींचते हैं, वी वेरी वेल नो। डैश्ड की लाइन कितनी टाइम्स, 65 टाइम्स, तो ये डैश 65 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वाली लाइन है वो जो डैश्ड 65 टाइम्स आई है। यहां तक हम पहुंच गए, इतना हमारा प्रोग्राम बन गया। अब आपको प्रिंट करना है आइटम का नाम, आइटम की प्राइस, आइटम की क्वांटिटी, आइटम की अमाउंट और टैक्स। बस थोड़ा सा अब हमारा ये प्रोग्राम बचा है, देखते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने अब क्या किया है, अब यहाँ पर पहली वैल्यू प्रिंट की। पहली वैल्यू प्रिंट कैसे की, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करने के लिए इन्होंने लिख दिया 0:2 और फिर लेफ्ट अलाइन करना था तो ऐसा साइन लगा दिया, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड से लिखना है अमूल बटर और ये सब, तो लेफ्ट अलाइंड में लिखना था, तो इन्होंने ऐसा साइन लगा लिया। ठीक, 0:25s, मतलब 25 स्ट्रिंग्स बड़ा आप लेंथ ले सकते हो। और क्या वैल्यू डालनी है आपको, तो आइटम के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पर डालनी है। तो पहले हम देखते हैं कि आइटम के अंदर वैल्यू क्या है। तो मैं पिछली स्क्रीन पर आया, आइटम के अंदर क्या वैल्यू है, तो आइटम के अंदर तो आइटम के अंदर वैल्यू है अमूल बटर 100 ग्राम्स। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, आइटम के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो आइटम के अंदर हमारी वैल्यू थी अमूल बटर 100 ग्राम्स, तो यहाँ पर देखो अमूल बटर 100 ग्राम्स प्रिंट हो गया। अब अगर आप अगली, इसको आप इतना ही मानते हो, वो देखो यहाँ पर एंड फंक्शन लगाया हुआ है, ये दिख रहा है, एंड फंक्शन लगाया हुआ है और एंड में लिखा हुआ है स्पेस। अगर आप इस प्रोग्राम को सिंपली यहीं पर एंड कर देते,
ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम को सिंपली यहीं पर एंड कर देते और ये एंड नहीं लिखते तो क्या होता, अगली वैल्यू जो है प्राइस वो कहाँ प्रिंट होती, ये अमूल बटर के नीचे प्रिंट होता 45। फिर आप एंड फंक्शन नहीं लगाते तो अगली वैल्यू क्या है, क्वांटिटी कहाँ प्रिंट होती, उसके नीचे। और फिर अगली वैल्यू क्या है 180, तो 180 प्रिंट होता उसके नीचे, टैक्स प्रिंट होता उसके नीचे और टोटल अमाउंट प्रिंट होती उसके नीचे। तो ये एक के नीचे एक के नीचे एक प्रिंट होता। बट वी डोंट वांट टू डू दिस, ये सारी चीज़ें हमको एक लाइन में लिखनी है। तो एक लाइन में जब आपको लिखनी है तो आपको यहाँ पर एंड फंक्शन की वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट एक एंटर का साइन होता है, मतलब कि ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आ जाती है, उसको चेंज करके हम यहाँ पर एंड फंक्शन में क्या वैल्यू डाल देंगे, तो एक स्पेस डाल देंगे। ठीक है, ऐसा अंडरलाइन अंडरस्कोर नहीं बनाना है, हम सिंपली यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे। और स्पेस देने का मतलब ये होगा कि अब क्या होगा, जैसे ही अमूल बटर प्रिंट होगा, अमूल बटर प्रिंट होने के बाद अगली लाइन पर नहीं जाएगा और अगली चीज़ उसी के आगे प्रिंट हो जाएगी। फिर अगली चीज़ एंड फंक्शन लगा हुआ है तो उसके आगे प्रिंट हो जाएगी, फिर एंड फंक्शन लगा हुआ है तो वो उसके आगे प्रिंट हो जाएगी। बट वन थिंग टू नोटिस, जब आप चार अलग अलग लाइंस में कोड लिख रहे हो तो हर जगह पर यहां पर आप देखो 0:2 0:2 0:2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपने जितनी बार फॉर्मेट फंक्शन लगाया है, ये आपने जितनी बार फॉर्मेट फंक्शन लगाया है वो अलग अलग लाइंस पे लगाया है। जब अलग अलग लाइंस पे फॉर्मेट फंक्शन लगाते हैं तो वहां पर हमेशा पहला जो वैल्यू आएगा वो 0000 से स्टार्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, बट वो 0000 से स्टार्ट होगा क्योंकि आपने अलग अलग फॉर्मेट फंक्शंस लगाए हैं। अगर आप एक ही लाइन में इस कोड को लिखना चाहते होते तो आप कुछ इस तरीके से लिखते। अब यहाँ पर 0:1:2 2:2 3:2 इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रिंटेड दिख रहा होगा। जब एक लाइन में प्रिंट करते हैं तो 0 1 2 3 ऐसा आता है, और जब अलग अलग लाइंस में आप प्रिंट करते हो, फॉर्मेट फंक्शन चार अलग अलग बनाओगे तो हमेशा यहाँ पर 0 ही आने वाला है। अब इतना कर दिया, अब आपको प्रिंट करना है क्या, तो अब आपने क्या क्या चीज़ें प्रिंट कर ली, तो आपने प्रिंट कर लिया आइटम, आपने प्रिंट कर लिया प्राइस, आपने प्रिंट कर लिया क्वांटिटी, आपने प्रिंट कर लिया प्राइस, मतलब ये लाइन पूरी हमारी हो गई। अब हमको प्रिंट करना है टेक्स्ट वाली लाइन। तो टेक्स्ट वाली लाइन कैसे प्रिंट होगी, तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट भी एक वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो प्रिंट फंक्शन लगाया ताकि हम अगली लाइन में आ जाएं। अगली लाइन में आने के बाद यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट फंक्शन लगाया, और टेक्स्ट फंक्शन लगाने के बाद इन्होंने राइट अलाइन कर दिया। और राइट अलाइन क्यों किया, क्योंकि इनको राइट साइड में आउटपुट चाहिए था, तो राइट अलाइन कर दिया, तो ये राइट में टेक्स्ट अलाइन हो गया। 9 जो भी टेक्स्ट की वैल्यू थी, टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी हमारी 9 आई थी, तो यहाँ पर 9 आ गया। और फिर आपने लाइंस खींच दी। अब लाइंस कैसे खींचते हैं, तो लाइंस इन्होंने यहाँ पर खींच के बता दी, प्रिंट इंटू 65, ये लाइंस खींच दी। और अल्टीमेटली एट लास्ट उन्होंने लाइंस खींचने के बाद, ये वाली लाइन खींचने के बाद लिख दिया प्रिंट फंक्शन लगाकर अमाउंट पेएबल, और अमाउंट पेएबल जितना भी है हमारा उसको इन्होंने लिखा है 0:46.2f, मतलब कि 46 टोटल लेंथ है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगी। ठीक है, टोटल 46 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, इस तरीके से आउटपुट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करते समय यहाँ पर आपको ये जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे ये स्पेसेस देखो, 189 ने कितनी जगह खाई, 3 स्पेसेस खाए, 3 स्पेस खाई ना। टोटल आपके पास कितने थे 46, तो 46 माइनस 3 कितना बचा 43, तो यहाँ पर 43 बचा आपका। ठीक है, याद रखना। अब 43, तो ये जो जगह है आपकी ये वाली, ये जितनी जो खाली छूटी हुई दिख रही है, यहाँ पर ये 43 स्पेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये 43 स्पेस दिखेंगे नहीं, पर यहाँ पर ये 43 स्पेस दिए हुए हैं, तब जाकर आपका ये वाला आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हुआ है। और दिस इज हाउ अ प्रोग्राम विल गेट प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइस। ये तरीका है जिससे इनवॉइस के फॉर्म में प्रोग्राम प्रिंट होगा। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को अभी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, एक बार और आप लोग इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगली बात, ये प्रोग्राम नंबर 6.6 जो है, ये प्रोग्राम नंबर 6.6 आपको करना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। और उसके बाद का जो है अगली क्लास में मैं 173 पेज नंबर का इफ और एलिफ स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। just go through the video once again, or just go through the programming code of this program once again. मैं इसका अभी आप लोगों को ग्रुप पर
इमेज भी शेयर कर रहा हूँ इस प्रोग्राम की, ताकि आप कोड एक बार और देख सको, इसको एक बार और समझो, और फिर अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑलरेडी अप विद द टाइम, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।